विकास और सुशासन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाल के जो ऐतिहासिक सभी उत्तराखंड की जनता को जो उन्होंने संकल्प लिया आपके क्षेत्र में आने के बाद कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करूंगा, चंपावत को, उत्तराखंड को पूरे देश में एक अग्रणीय ये 3 साल जो ये सेवा संकल्प और विकास का जो ऐतिहासिक कार्यकाल हम लोग का पूरा हुआ और इसमें कई ऐतिहासिक जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यह उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जन का सहयोग जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अपनी जो है स्थान बनाएगा पूरे देश में और एक मॉडल के रूप में पूरा देश में ये अपना उत्तराखंड प्रस्तुत होगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक के तौर पे जो संकल्प लिया उन्होंने चंपावत के एक सतत विकास का, उस पर भी एक बहुत काम कर रहे हैं और ये भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ पूरे प्रदेश में। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण हुए और आज हमारे चंपावत के माननीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री इस चंपावत के हैं और पूरे उत्तराखंड के साथ साथ इस चंपावत में अनेक विकास कार्य गतिमान हैं, जिसमें हमारे टनकपुर में आधुनिक अंतर्राज्यीय बस स्टेशन 237 करोड़ रुपए से वहाँ पर गतिमान है। साइंस सिटी का निर्माण 56 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिटी स्कैन यहाँ पे लगवाया, जिससे कि हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और स्वास्थ्य में हमारा ट्रामा सेंटर 50 बेड का यहाँ पे निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है, उसका भी यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और अभी 11 केवी की भूमिगत लाइन जो हमारे चंपावत में ये आदर्श जिले के रूप में उन्होंने लिया है, तो 17 करोड़ की लागत से जो है भूमिगत लाइन यहाँ पे का कार्य चल रहा है। और बहुत बड़ी उपलब्धि जो बहुत लंबे समय से टनकपुर हनुमानगढ़ी गेंडाखाली खेतखेड़ा का निर्माण कार्य पुल का होना था, जो 14 करोड़ रुपए की लागत से वो पूर्ण हो गया है। लोहाघाट में छमनिया चौड़ में 11 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को एक आदर्श जिले के रूप में लिया है और भूतो न भविष्यति हमारे इस जिले को एक मॉडल जिले के रूप में पूरे उत्तराखंड में एक बनेगा, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है। और इन 3 वर्षों में इतने, अब मैं गिनाऊंगा तो इतने विकास कार्य हैं यहाँ पे, तो पूरा 1 घंटा चाहिए उन विकास कार्यों के लिए। पर्यटन की दृष्टि से भी इस चंपावत को आज बहुत आगे, ये चंपावत हर अब देश में क्या विदेश में भी आप चंपावत पहले कोई नहीं जानता था, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से अब इस चंपावत जिले को हमारे जानने लगे हैं, पर्यटक आने लगे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी हमारे पास आज अपार संभावनाएं हैं और जिनमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन के दृष्टि से भी इस जिले को बहुत आगे ले जाएंगे। पूरे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक छड़ी लगा रखी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं और आने वाले समय में ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मोदी जी का
सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय मोदी जी को, माननीय धामी जी को, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज पूरे 94 साल हो गए हैं देश के 3 महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटकाया था। 23 मार्च 1931 को देश की आज़ादी के लिए इन 3 महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। तीनों अनन्य क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि। लेकिन आज बात उनकी महान शहादत की नहीं होगी, बल्कि आज उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। 23 मार्च 2025, ठीक 3 साल पहले 23 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में काबिज हुई। सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल में 3 साल पूरे हुए और इन 3 सालों की उपलब्धियां, इन 3 सालों की तमाम विकास कार्य, इन सबको बताने के लिए प्रदेश की राजधानी देहरादून सहित सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम हुए। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल नाम से हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम हुए, तो चंपावत में भी गोदलचौड़ मैदान में विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए, उपलब्धियों को बताने के लिए विकास प्रदर्शनी लगी। विभिन्न स्टॉल्स के जरिए विकास के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुए हैं, बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए। इसके अलावा वर्चुअल जरिए से, वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि पूरे प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और चंपावत इस विकास की इबादत में खास स्थान रखता है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र होना। चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट के लिए तमाम काम करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा कर रही है। वे मॉडल डिस्ट्रिक्ट के लिए विकास के तमाम उपलब्धियों को बताते हैं, लेकिन विकास के इन दावों से हर कोई सहमत हो ये भी नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों के एक बड़े वर्ग का यह मानना है कि राज्य की जो अवधारणा थी, उत्तराखंड निर्माण के लिए जो दृष्टिकोण था, जिन वजहों से उत्तराखंड का निर्माण किया गया, वह इस विकास में शामिल नहीं है। विकास में आम आदमी गायब है, विकास में संतुलन का अभाव है, समग्रता का अभाव है और विकास में पहाड़ मैदान में फर्क है, विकास में गांव शहर में अंतर है। तो ऐसे में जो विकास की व्याख्या, विकास के नज़रिए को किस तरह से राज्य आंदोलनकारी सोचते हैं, मानते हैं, इसको जानने के लिए राज्य आंदोलनकारी मनदीप सिंह ढेक से बात करते हैं। ढेक साहब, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड को इस साल 25 साल पूरे हो जाएंगे और उससे पूर्व आज 23 मार्च है, सरकार की दूसरी लगातार पारी का ये 3 साल पूरा हो चुका है। पहली पारी 5 साल और दूसरी पारी 3 साल। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि ये विकास के नज़रिए से एक स्वर्णकाल था। तो आप एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते इस दावे को कितना सही मानते हैं और इस पर आपका क्या नज़रिया है? जैसा कि अभी 25 वर्ष हो चुके हैं हमारे प्रदेश को बने हुए और इसमें केवल 2 हमारे राष्ट्रीय पार्टियों में का ही शासन हुआ है। इन दोनों राष्ट्रीय दलों से जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो मुख्य अवधारणा थी, समय के लोगों के जो आंदोलनकारियों का जो मन था कि हमारा राज्य ऐसा होगा, हमारा राज्य वैसा होगा, या हम लोगों की जो एक परिकल्पना थी, उससे बहुत इतर ये राज्य अपनी दिशा में जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के समय में हम लोग पर्वतीय जिलों में हम अपनी उपेक्षा हमें महसूस होती थी। आज का माहौल मुझे ये भी वही एक उत्तर प्रदेश जो बड़ा ही उत्तर प्रदेश में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा होती थी, अब वो आज एक हमारा जो मिनी उत्तर प्रदेश बना दिया गया है, उसमें हम अपने आप को पहाड़ी जिलों को उपेक्षित समझ रहे हैं। हमारे राज्य की जो पहचान है, अगर आज हम कहें कहीं पर भी उत्तराखंड, एक हम उत्तराखंड के हैं तो एक पर्वतीय राज्य है, कहीं उसकी पहचान है पर्वतीय राज्य। और उस पर्वतीय राज्य में 11 पर्वतीय जनपदों की उपेक्षा हो रही है विगत 25 सालों से, तो ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। तिवारी जी अगर वाकई में हमारे पहाड़ प्रेमी होते, पर्वतीय लोगों की पीड़ा होती उनके दिल में, तो वो सिटकुल का तराई में नहीं लगाते। वो सिटकुल का उपयोग जो उस समय विशेष राज्य के दर्जे का जो हमें फायदा मिल रहा था, वो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो आज हमारे पर्वतीय जनपदों में लगती, उससे होता क्या है, पलायन रुकता। तो छोटे स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर हमें रोजगार भी देती, हमारी आर्थिकी भी बढ़ाती। उत्तराखंड की जो आपने अभी मुद्दे उठाए, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, संघर्ष हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उस वक्त रोजी रोटी का मसला था। उस वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पर्वतीय क्षेत्र की या दूरस्थ जिले जो लखनऊ से होते थे, उनकी आधारभूत सुविधाओं का था। चंपावत जिले में भी एक उत्तर प्रदेश के दौर तक एक फैक्ट्री होती थी, रोजन फैक्ट्री, क्योंकि उद्योगों के बगैर रोजगार के सृजन की संभावनाएं बहुत कम। चंपावत जिले में कोई नया उद्योग लगा नहीं। कठुआ पाती को जो सिटकुल बनाने की बात थी, वो अभी कहीं उसका शुरुआत नहीं हो पाई है। जो पहले से लगा जो एक इंडस्ट्री थी, कुमारमंडल विकास निगम की रोजन फैक्ट्री, वो बंद हो चुकी है 2006 में। तो ऐसे में क्या जो उत्तराखंड के बाद की जो हमारी दिशा है, वो कहीं ऑफ रूट हो गई है, वो पटरी से उतर गई है, उसमें सुधार की जरूरत है क्या? निश्चित तौर पर ये आपने अच्छी बात कही कि जो लगी हुई इंडस्ट्री थी, जो यूपी के समय में उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें हम अपने आप को उपेक्षित समझते थे, उस सरकार ने जो है यहाँ पर कोई स्थानीय लोगों के लिए स्थानीय संसाधन के जो चीड़ एक स्थानीय संसाधन था, उस पर आधारित एक इंडस्ट्री लगाई थी। अब पॉलिसी ऐसी बनाई कि वो जो है फैक्ट्री बंद हो गई। अगर ये पॉलिसी बनती तो उस रोजिन फैक्ट्री की जगह आज हमारे पास 4 रोजिन फैक्ट्रियाँ होती, जो ये चीड़ के जंगलों से जो हमारे को वन में जो वनाग्नि में जो चीड़ का जो रोल है, वो हो सकता है लीसा निकालने से हमारे उस समय ये वनाग्नि की भी समस्या कम होती। वो जो हमारे प्रदेश को बनाने का जो मूल सोच थी, उससे वाकई में हम बहुत दूर जा चुके हैं। पर्यटन के अलावा जब तक हम छोटी इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं देंगे, जो पहाड़ों पे हमको यहाँ के संसाधनों पर आधारित इंडस्ट्री पे नहीं ध्यान देंगे, तो ये आर्थिकी के तौर पर हमारे के लिए बहुत दिक्कत आएगी। पर्वतीय राज्य के लिए जो हमारी चीज़ें थी, वो हम केवल यूपी बॉर्डर पर लगा चुके हैं। आपका एम्स हो ऋषिकेश में है, आपका मेडिकल कॉलेज है तराई में है, आपके IIM के है नीचे है, आपके अन्य जो चीज़ें आप आने वाले समय में भी जो भी मेरे यहाँ से प्रस्तावित हो रही है, वो नीचे हो रही है। हाँ, मेडिकल कॉलेजों वाली बात है, देखो अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज है, कितने साल हो गए हैं उसको, अभी भी अच्छे से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बन रहा है, पता नहीं कब से बन रहा है, कब बनेगा। तो हमारा 25 साल में अगर हम जो है अपने पर्वतीय जनपदों को शिक्षा की ये स्थिति है, स्वास्थ्य की ये स्थिति है, तो मेरे हिसाब से हम इस राज्य के लिए या ये पर्वतीय जनपदों के लिए हो सकता है आने वाले समय में एक दोबारा से आंदोलन लोगों ने करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जो भूमि कानून को लेकर बात हो रही है और सरकार ने भी एक नया कानून बनाया है, मूल निवास की बात हुआ है और अब परिसीमन का एक नया मुद्दा उभरा है। तो क्या परिसीमन का जो वर्तमान आधार है आबादी के साथ इसमें भौगोलिक क्षेत्रफल को भी जोड़कर पहाड़ मैदान के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है, या जो व्यवस्था पहले से चली आई है वैसी ही चलती रहनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं जो 19 ये आजाद प्रदेश बनते समय जो स्थिति, वो स्थिति परिसीमन की हो, वही प्रतिनिधित्व हो और वो परमानेंट हो। पहले पहाड़ पर्वतीय जनपद के 2002 की जो विधानसभा का चुनाव है, उस हिसाब से अगर
विधायक होते हैं तो क्या दिक्कत है, किसको क्या दिक्कत है उसमें ये परिसीमन अगर आबादी के हिसाब से होगा तो ये आपका आने वाले ये एक परिसीमन ये वाला होता है 26 का, उसके बाद जो अगला परिसीमन होगा उस समय तो फिर पर्वतीय जनपदों की ये 11 जनपद है, मेरे ख्याल से 11 सीटें रह जाएंगी आने वाले समय में। आपकी जो है 59 सीटें जो है तराई में चली जाएंगी। उम्मीद तो ये थी कि राज्य बनने के बाद हमारे अपने पर्वतीय जनपदों का विकास होगा, पर्वतीय जनपद के लोग संपन्न होंगे, पर्वतीय जनपद के लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, अपने संसाधनों को आगे बढ़ाएंगे, उनके संसाधन बढ़ेंगे। अब हो क्या रहा है कि हमारे संसाधन घट रहे हैं, हमारी संस्कृति घट रही है। पहाड़ी है भाई, हमारे को पहाड़ी पर्वतीय जनपद के निवासी हैं तो हम पहाड़ी हैं, उसमें क्या है, वो तो पहाड़ी कहने में हमें प्राउड होना चाहिए। तो वो पहचान की लड़ाई है, वो पहचान की लड़ाई थी और उस पहचान को ही अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो आने वाले समय में हो सकता है ये जो है विकराल रूप ले। आपने पहचान की बात कही, तो पिछले कुछ वक्त से जो तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, अब वो चूंकि मंत्री नहीं है, उनका एक बयान जो सदन में दिया गया था वो खासा चर्चा में रहा और उसके बाद गढ़वाल में हुए विरोध के बाद अंततः उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो क्या पहली बार चूँकि ऐसा हुआ है किसी मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के बीते 8 सालों में 2 टर्म में अपनी पद छोड़ना पड़ा हो, तो इसका क्या राजनीतिक संदेश है और इसका एक आंदोलनकारी के रूप में अब क्या भविष्य में असर देखते हैं? तो जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा सदन के अंदर वो बिल्कुल निंदनीय है। उसकी हमने भी विरोध किया था यहाँ चंपावत में, और उसके बाद जो ये इनका जो इतना सोच विचार करके बहुत लंबा समय लेके जो इनका त्यागपत्र हुआ भी है तो वो डैमेज कंट्रोल है। लेकिन जो उनके मन में जो चीज़ है वो तो आ गई ना, सामने आई है वो चीज़, और उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप लोग देख रहे हैं, आप मीडिया में सब हर जगह सोशल मीडिया में और वहाँ धरातल पर जो भी जा रहा है तो वो चीज़ें वो देख रहा है। तो ये वैमनस्यता बढ़ाने का काम क्यों हो रहा है, ये वैमनस्यता आ क्यों रही है? किसी भी जगह के मूल निवासियों का जो है आप उपेक्षा करोगे तो ये बातें स्वाभाविक तौर पर आएंगी। इसके लिए जिम्मेवार हम पहाड़ी लोग नहीं हैं, इसके लिए जिम्मेवार ये सरकारें हैं जो जिन्होंने इतना उद्वेलित कर दिया है कि आज हमको जो है पहाड़ मैदान की बात करनी पड़ी। तराई तो हमारी है, तराई में हमारे गोट होते हैं टनकपुर में, जबकि हमारे भी गोट होंगे, पंथा गोट, उचौली गोट, ये सब हम लोगों के हैं, किसी और के तो है नहीं। अब प्रदेश सरकार की बात करें, अभी की प्रदेश सरकार की बात करें और विशेष तौर पर चंपावत जिले की अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात करें यहाँ पर तो 3 साल हो गए हैं, ठीक हुआ, अच्छी बात है, आने वाले 2 साल भी हो जाएंगे, बढ़िया बात है। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री जो हमारे लिए एक स्पेसिफिक, मैं केवल चंपावत विधानसभा की बात करूँ, एज ए विधायक हमारे प्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसा विशेष जो काम जो मुख्यमंत्री के स्तर का होता है तो वो चीज़ें हमें अभी तक धरातल में नहीं दिखाई दी। हाँ ठीक है, विकास कार्य है, वो सतत प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आ रही है, बिजली की योजना आ रही है, पानी की योजना आ रही है, कुछ स्कूल खुल रहे हैं, मानकों में आ रहे हैं तो उच्चीकरण हो रहा है, कैंपस बन गया, ये इसको हम एकमात्र उपलब्धि अभी कह सकते हैं जिसको भी, अगर वो भी अच्छे से अगर चल जाए तो अच्छी बात है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक बड़ी उपलब्धि कहेगी कि हमारे को जो है चंपावत कॉलेज को जो है शोभन सिंह विश्वविद्यालय का कैंपस का दर्जा मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्तर का मेरे ख्याल से अभी तक का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। विकास के जो दावे हैं और प्रतिदावे हैं अपने अपने नज़रिए से दोनों पक्ष, जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पक्ष हैं, वे मानते हैं कि चंपावत जिला एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर रहा है। चंपावत के विधायक के प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी का कहना है कि तमाम ऐसे उपलब्धियां हुई हैं जो इस जिले को अन्य जिलों से विकास में आगे बढ़ाती है। ISBT से लेकर साइंस सेंटर, लोहाघाट में वुमेंस स्पोर्ट्स हॉस्टल, जो गोलजी कॉरिडोर को जो मंजूरी मिली है, सादर कॉरिडोर का काम चल रहा है, सड़कों के जाल की बात है, शिक्षा में
सुधार की बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की बात है, तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं और इन दावों के आधार पर उनका कहना है कि विकास को एक प्रकार से पंख लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राज्य आंदोलनकारियों के एक तबके का ये कहना है कि राज्य निर्माण का जो उद्देश्य था, जो धारणा थी, जो अवधारणा थी, वो विकास में कहीं नजर नहीं आती है। विकास में समग्रता की कमी है, विकास में जमीनी स्तर पर वो गहराई नहीं है और उद्योगों की कमी, जो शिक्षा की जो गुणवत्ता की कमी, स्वास्थ्य केवल रेफरल सेंटर के रूप में ज़्यादातर अस्पताल सामने आते हैं। इसी तरह से जो रोज़गार परक शिक्षा न होना, रोज़गार की संभावना नहीं होना, कृषि का घटता रकबा, ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस है, वो उत्तराखंड निर्माण के लिए उस दौर में जो सोचा गया था और आज जो हो रहा है उसमें फ़र्क है। ऐसे में जो विकास का जो मॉडल है या मॉडल डिस्ट्रिक्ट की जो बात है वो ज़मीन पर सही नहीं मानी जा रही है। यह राज्य आंदोलनकारियों का कहना है।